हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर HTML के क्विज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हार्टरन द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गलती से भी आप इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है कि अगर हमने स्पेसिफिक किसी टेक्स्ट को अटेंशन दिखाना हो तो हम उस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। HTML लैंग्वेज है टिम बर्नर्स ली ने लिखी है 1990 के अंदर। HTML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। तो हमारे पास ये वेबसाइट है, अगर हम पूरी की बात करें तो ये वेबसाइट है। एक वेबसाइट क्या है, मल्टीपल वेब पेजेस से मिलके बनती है। तो हमारे पास यहाँ पे वेब पेजेस कौन से हैं, होम है, अबाउट अस है, सर्विस है और कॉन्टैक्ट है। तो आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। तो वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। HTML लैंग्वेज है नोटपैड के अंदर लिखी जाती है। नोटपैड हमारा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है और ब्राउजर के ऊपर HTML लैंग्वेज को हम रन करते हैं। हमारे पास ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है। तो ये आपके एग्जाम में ब्राउजर भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि एक्सटेंशन है। HTML फाइल जब आप सेव करते हो तब आपने एक्सटेंशन भी लगानी होती है। तो आप .html लिखोगे या .htm लगाओगे एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट है द ईयर इन विच HTML वाज प्रपोज्ड। तो 1990 के अंदर HTML लैंग्वेज लिखी गई थी। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, सी हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। सबसे पहले क्या होता है, HTML टैग होता है, उसके बाद हेड टैग होता है, हेड टैग क्लोज होने के बाद बॉडी टैग स्टार्ट होता है, बॉडी टैग क्लोज होने के बाद आपका HTML टैग क्लोज हो जाता है। तो आप इसको करेक्ट सीक्वेंस बोल सकते हो या बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो HTML का। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML यूजेस। HTML क्या यूज करता है, HTML टैग्स यूज करता है जो कि लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। तो H1 टैग यूज किया जाता है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए। HTML के अंदर हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 टैग सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हेडिंग प्रोड्यूस करने का काम करता है। H6 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो जो आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर हमारी फैमिली में एक अगर कोई बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML के अंदर टेक्स्ट को अगर हमने बोल्ड करना हो तो B टैग का यूज किया जाता है बोल्ड करने के लिए। स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज किया जाता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने का काम क्या कौन करता है, BR टैग करता है। ये क्या है, एंटर की तरह काम करता है BR टैग, लाइन ब्रेक करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है टू टाइप से पूछा जाता है कि HTML लैंग्वेज रिटन बाय, HTML लैंग्वेज किसने लिखी है, या फिर हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो राइट आंसर है टिम बर्नर्स ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला टैग कौन सा होता है। सेकेंड वे कैसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग कौन सा है। नेक्स्ट कौन सा वे है, विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स। तो ये 3 तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो HTML है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था।
कि जो सबसे पहला टैग या रूट टैग कौन सा होता है, वो HTML टैग होता है। नेक्स्ट है द टैग्स इन HTML आर। तो टैग्स हैं जो HTML के अंदर, हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आप जो HTML के टैग्स को स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों में ही लिख सकते हैं। HTML के अंदर ओनली NBSP एक ऐसी एंटिटी है जो कि केस सेंसिटिव है, इसको आपने स्मॉल के अंदर ही लिखना है। ये क्या काम करती है, HTML के अंदर स्पेस क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट है ऑल HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन। तो हमारे जो HTML के टैग्स हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। अगर हमने HTML का पेज क्रिएट करना है तो हमें टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए और वेब ब्राउजर भी चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है बोथ A एंड B है। नेक्स्ट है विच करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ टैग इन HTML। HTML के अंदर कौन सा करेक्टर यूज करते हैं क्लोज करने के लिए टैग को, तो ये वाला स्लैश यूज किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे HTML टैग, इसको हम बोलते हैं ओपन टैग है। जब हमने इसको क्लोज करना होता है तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं। तो स्लैश यूज किया जाता है टैग को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन HTML फाइल कैन बी सेव्ड विद व्हाट एक्सटेंशन। तो हमारे पास क्या है, अभी हमने पहले डिस्कस किया था .html या .htm। तो हमारा जो राइट आंसर है A एंड B है। नेक्स्ट है HTML इज ए सबसेट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SGML है। सबसे इससे पहले HTML से पहले जो हमारी SGML लैंग्वेज आई थी उसके बाद ही क्या है HTML लैंग्वेज आई है। तो ये जो HTML लैंग्वेज है SGML का सबसेट है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसके अंदर जो टैग्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं SGML के अंदर, जो HTML के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द एट्रीब्यूट यूज्ड चूज द टाइप ऑफ फॉन्ट इन HTML इज। इसका जो राइट आंसर है वो फेस है। फॉन्ट हमारा क्या है, टैग है। टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट है फॉन्ट टैग के। तो फॉन्ट तो मेरे टैग का नाम है, फेस हमारा एट्रीब्यूट है, साइज हमारा एट्रीब्यूट है। फेस किस लिए यूज किया जाता है कि आप अपना टेक्स्ट कैसे शो करवाना चाहते हो, टाइम्स न्यू रोमन में दिखाना है। साइज हम टेक्स्ट का कैसे चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कलर कैसा चाहते हो टेक्स्ट का तो आप यहाँ पे कलर मेंशन कर सकते हो। जो आपका कलर है वो आप जैसे रेड यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो या आप हेक्सा कोड का यूज भी कर सकते हो कलर प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसे हमारे पास जो ये 5 साइज है और टाइम्स न्यू रोमन है तो हमारा टेक्स्ट आउटपुट में ऐसे दिखेगा। जो हमारा हेलो एवरीवन है इसके ऊपर हमने क्या है फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी बाय यूजिंग फॉन्ट टैग। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट वैलिड HTML। इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। तो फॉन्ट हमारे टैग का नाम होता है बट फॉन्ट फेस कोई भी टैग का नाम नहीं है। तो हमेशा एट्रीब्यूट और टैग के बीच में स्पेस होना जरूरी है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, तो हमारा A राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTML टैग्स आर इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर कॉल्ड। राइट आंसर है कंटेनर टैग। तो यहाँ पे HTML के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास पेयर्ड टैग, सेकंड होते हैं अनपेयर्ड टैग। पेयर्ड का मतलब है जिनको हमें ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। अनपेयर्ड को ओनली आप या तो ओपन करके छोड़ सकते हो या आप उसको ओनली क्लोज करके छोड़ सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे पेयर्ड टैग हैं बट अनपेयर्ड टैग बहुत कुछ से हैं। तो आप अनपेयर्ड को याद रखो। BR टैग हमारा अनपेयर्ड है जो कि लाइन ब्रेक करने का काम करता है। HR टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रूलर बनाने का काम करता है। इमेज टैग है, इमेज लगाने का काम करता है। इनपुट टैग होता है यूजर से टेक्स्ट इनपुट करवाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। मेटा टैग होता है ये सर्च इंजन के अंदर यूज किया जाता है। तो आप इसको क्या है पेयर्ड टैग को हम किस किस नाम से भी बोल सकते हैं। कंटेनर टैग बोल देते हैं, पेयर्ड को स्टार्ट एंड क्लोज टैग बोल देते हैं, ऑन एंड ऑफ टैग बोल देते हैं। सेम एज इट इज अनपेयर्ड को हम एम्प्टी बोलते हैं, नॉन कंटेनर टैग्स बोल देते हैं, स्टार्ट या ओनली सिंगुलर टैग भी बोल देते हैं।
तो ये अलग अलग नाम से बोला जाता है इनको। तो ये जो नाम है आपने याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। जो आपके टैग्स हैं वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, स्लैश लगा के टैग्स को। एक बात और, वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपके एग्जाम में दोनों ही आए हुए हैं। तो आप सभी ने मेरे को उन क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखना, जिससे आप इजीली गैस कर पाओगे कि उन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। इस वीडियो में ही उन क्वेश्चंस के राइट आंसर हैं। तो देखते हैं आज का चैंपियन कौन है। नेक्स्ट है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। तो सी हमारा राइट आंसर है। एंकर टैग का यूज लिंक लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने 2 एट्रीब्यूट का यूज किया है। href एट्रीब्यूट है वो लिंक लगाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने लिंक नहीं देना तो आप हैश सिंबल का यूज कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट है। टारगेट एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं, अगर हमने लिंक को नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करना हो, जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तब हम टारगेट के अंदर लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टारगेट की क्या वैल्यू होती है आगे। नेक्स्ट है, हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। तो अभी हमने डिस्कस किया था, लिंक लगाने के लिए href एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज वी लिंक मीन्स। वी लिंक का क्या फुल फॉर्म है, विजिटेड लिंक को वी लिंक बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने नोटपैड के अंदर एंकर टैग का यूज किया हुआ है। हम इस फाइल को रन करते हैं। जब हम ब्राउजर के अंदर इस फाइल को रन करेंगे तो आपको इस टाइप्स का लिंक दिखेगा। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी हार्टरन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बिकॉज हमने लिंक के अंदर हार्टरन का URL डाला था। नेक्स्ट है, एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। अगर आप विजिट नहीं करते हो या लिंक पे अगर आपने क्लिक नहीं किया हुआ तो वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, तो ट्रू है। नेक्स्ट है, अ विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल। अगर आप लिंक पे विजिट कर लेते हो, उस पर क्लिक कर देते हो, वो पर्पल कलर का आपको शो होता है, तो ये ट्रू है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखोगे मैंने लिंक को विजिट कर लिया, एक बार मैंने क्लिक कर दिया था, तो अब आप देखोगे कि जो ये लिंक है वो क्या है, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैंने इस पे क्लिक नहीं किया था पहले जब, तो ये ब्लू कलर में था। नेक्स्ट है, द सिंबल यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ href। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमने लिंक नहीं प्रोवाइड करना तो हम हैश का यूज करते हैं href एट्रीब्यूट के अंदर। नेक्स्ट है, टैग्स एंड टेक्स्ट दैट डोंट शो डायरेक्टली ऑन द पेज आर प्लेस्ड इन। जो टैग्स या टेक्स्ट हम डायरेक्टली वेब ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाना चाहते, हम उसको हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ये आपके एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग लिख सकते हैं, हम टाइटल टैग लिख सकते हैं हेड के अंदर, स्टाइल टैग लिख सकते हैं हेड के अंदर, लिंक टैग लिख सकते हैं हेड के अंदर, स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं और मेटा टैग लिख सकते हैं हेड के अंदर। ये हम 5 हमारे ऐसे टैग है जो कि हम हेड के अंदर लिख सकते हैं, हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। इनको हम हेड सेक्शन के अंदर इसीलिए लिखते हैं कि हमें ये ब्राउजर की जो बॉडी होती है उसके अंदर हमें ये कंटेंट नहीं शो करवाने होते हैं, बट हमने इनका यूज करना होता है, इसलिए हम इसको हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो आप इनको याद रखो, कौन कौन से ऐसे टैग हैं जो हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। टाइटल क्या है, प्रोग्राम का टाइटल देने के लिए होता है। स्टाइल टैग किस लिए यूज किया जाता है, CSS लिखने के लिए यूज किया जाता है। लिंक टैग किस लिए यूज किया जाता है, एक्सटर्नल कोई CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक करना हो तब हम लिंक टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग किस लिए लिखा जाता है, जावा स्क्रिप्ट अगर हमने इस नोटपैड के अंदर HTML के अंदर लिखनी हो तब हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। मेटा टैग का यूज हम करते हैं सर्च इंजन के लिए किया जाता है कि हमारी वेबसाइट सर्च जब करे कोई कंटेंट तो मेरी वेबसाइट ही ऊपर आए, तो उसके लिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आपने नीचे अंडरलाइन शो करवानी हो। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लिस्ट दैट HTML सपोर्ट। तो HTML के अंदर हमारे पास तीनों टाइप की लिस्ट होती है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर है। तो आप यहाँ देख सकते हो HTML के अंदर लिस्ट हमारे पास 3 टाइप की होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोल सकते हैं।
अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट भी बोल सकते हैं। ऑर्डर नंबर जो लिस्ट है बाय डिफॉल्ट वो क्या है 1 2 3 दिखाती है जब भी आप लिस्ट बनाओगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के अंदर जब भी आप लिस्ट बनाओगे अनऑर्डर टैग का यूज करके तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखाएगी, ये डिस्क दिखाएगी। बट आप डिस्क दिखा सकते हो, स्क्वायर दिखा सकते हो, सर्कल दिखा सकते हो अपनी लिस्ट के आगे। ऑर्डर के अंदर आप इनमें से कोई भी लिस्ट शो करवा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखाता है 1 2 3 दिखाता है, और इधर से हमारा अनऑर्डर है जो बाय डिफॉल्ट डिस्क शो करवाता है। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू क्रिएट बुलेट लिस्ट। तो अभी हमने बुलेट लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का यूज करते हैं अनऑर्डर। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू क्रिएट नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट के लिए हम ओएल टैग का यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक करने के लिए हम क्या है आई टैग का यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टार्ट ऑफ आइटम मार्कर इन ऑर्डर लिस्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऑर्डर लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होती है लिस्ट 1 2 3 से हमारी शो होती है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है HTML के अंदर, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑर्डर लिस्ट टैग है। यहाँ पे मैंने कोई टाइप मेंशन नहीं की है, तो आप देखोगे हमारी आउटपुट के आगे बाय डिफॉल्ट क्या है 1 2 3 शो हो रहा है। वैसे ही जैसे ही हम इसके अलावा अनऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने कोई टाइप नहीं लिखी है, स्क्वायर सर्कल डिस्क कुछ नहीं लिखा टाइप के अंदर, फिर भी हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या बन रहा है डिस्क क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट आइटम मार्कर इन अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अभी हमने डिस्कस किया डिस्क जो है बाय डिफॉल्ट क्या है शो करवाता है जब हम अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर और बुलेटेड लिस्ट। इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है और डिस्क होती है, तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन HTML। पेज के अंदर डिस्प्ले करवानी हो पिक्चर तो कौन सा टैग यूज करते हैं, तो हम इमेज टैग का यूज करते हैं पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो इमेज टैग IMG टैग का यूज किया जाता है। सोर्स एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जो फोटो या जो पिक्चर आपने शो करवानी है उसका पाथ डालने के लिए। यहाँ पे हमने पाथ पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है कि जब आप पिक्चर के ऊपर माउस लेके जाओगे तो आपको दिखेगा हार्ट रन लोगो। जो मैसेज आप दिखाना चाहते हो पिक्चर की आप हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। हमने यहाँ पे फाइल को रन किया और यहाँ पे आप देखोगे हार्ट रन की हमारी इमेज आ चुकी है, और जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ तो आपको साथ में मैसेज दिख रहा है हार्ट रन लोगो। तो ये आप ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट एन इमेज। इमेज इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया हम यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इमेज का पाथ पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट। डिफॉल्ट वैल्यू जो बॉर्डर की है वो बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल होती है। नेक्स्ट है दैट टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर भी जो टेक्स्ट है वो क्या हमें दिखता है बोल्ड दिखता है लाइक अ बी टैग। नेक्स्ट है वेयर वी राइट द मेटा टैग। तो अभी पहले हमने जो डिस्कस किया था कि हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग भी लिखते हैं, तो इनसाइड द हेड टैग। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट अबव द नॉर्मल लाइन। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, तो इसके अंदर SUP शॉर्ट के अंदर टैग यूज किया जाता है टेक्स्ट को पावर में शो करवाने के लिए। ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की लिस्ट है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो सुपर स्क्रिप्ट अगर हमने कुछ वैल्यू पावर में दिखानी हो जैसे x+y का होल स्क्वायर है तब हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं SUP। अगर हमने बेस में कोई वैल्यू दिखानी हो तो सबस्क्रिप्ट SUB टैग का यूज किया जाता है। पूरा नहीं लिखा जाता है इसके अंदर सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, शॉर्ट के अंदर लिखा जाता है SUP एंड SUB। तो आपने एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। अगर हमने लोअर केस से लिस्ट स्टार्ट करनी हो तब हम कौन सा यूज करेंगे, तो आपका जो राइट है सेकंड है OL के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करोगे और A लिखोगे, जिससे क्या होगा आपकी लिस्ट के आगे ABC आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी टाइप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमने किया था कि 1 2 3 शो होता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट विद न्यूमेरिक वैल्यू 4। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट को 4 से स्टार्ट करवाना हो तो हम टाइप एट्रीब्यूट एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो OL के अंदर टाइप और स्टार्ट वैल्यू का यहाँ पे हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर हम लिस्ट को मनचाहे नंबर से स्टार्ट करवाना चाहते हैं तब हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाय। तो HTML का जो कोड है हम वेब ब्राउजर के ऊपर रन करवाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट टैग इज यूज्ड टू मूव द टेक्स्ट और इमेज ऑन द स्क्रीन। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। अगर आपने टेक्स्ट या इमेज को स्क्रीन के ऊपर मूव करवाना हो या स्क्रॉलिंग इफेक्ट देना हो तब आप कौन सा टैग यूज करोगे, तब हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो, ये हमने HTML टैग्स का यूज करके बनाई है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे इमेज को स्क्रॉल करवा रखा है और साथ में ये टेक्स्ट को भी क्या करवा रखा है, स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करवा रखा है, मूव करवा रखा है। नेक्स्ट है हाउ टू ऐड बैकग्राउंड कलर इन मार्क्यू टैग आएगा यहाँ पे। तो मार्क्यू टैग में अगर हमने बैकग्राउंड में कलर देना हो तब हम मार्क्यू टैग के साथ BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अगर हमने बॉडी के बैकग्राउंड में भी कलर देना है तब भी हम BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। BG कलर में कोई स्पेस या कोई भी सिंबल यूज नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि मार्क्यू टैग के अंदर हमने BG कलर एट्रीब्यूट का यूज किया है। उसके बाद आप इसको डायरेक्शन एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो कि आप अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हो। साथ में आप अपने मार्क्यू की हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो। उसके बाद आपने जो स्क्रॉल करवाना है टेक्स्ट वो आप यहाँ पे लिखोगे, देन आप मार्क्यू टैग को क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू क्रिएट एन ईमेल लिंक। ईमेल लिंक आप कैसे क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ HTML। तो C आपका राइट आंसर है। एंकर टैग के अंदर href आप यूज करोगे एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन न्यू ब्राउजर विंडो। या अगर आपने न्यू टैब के अंदर आपने लिंक ओपन करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, हम एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अगर हमने लिंक को नेक्स्ट न्यू विंडो या न्यू टैब के अंदर ओपन करवाना हो तो टारगेट के अंदर आप लिखोगे _blank। नेक्स्ट है द HR टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर। HR टैग का यूज किस लिए किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए, या बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल रूलर क्रिएट करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने HR टैग का यूज करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर क्रिएट किया हुआ है इस वेब पेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। तो प्री टैग को स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्री टैग के अंदर मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है आई लव HTML। तो यहाँ पे हमने क्या है, जो आई लव HTML है मैंने स्पेस और एंटर लगा के लिखा है। तो आप देखोगे आपको आउटपुट भी एज इट इज मिलेगी, बट P के अंदर एज इट इज मैंने P के अंदर लिखा है, आई लव HTML के अंदर एंटर और स्पेस का यूज किया है। बट आप इसके अंदर आउटपुट देख रहे हो कि ये पैराग्राफ ही बना देता है। तो इसीलिए प्री टैग को प्री फॉर्मेटेड टैग बोला जाता है। जैसे ही आप फॉर्मेटिंग उसको करके दोगे वो एज इट इज ही आपको आउटपुट दे देगा जब वो आप स्पेस या एंटर का यूज करके कंटेंट लिखोगे। नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड इमेज इन HTML के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करनी हो तो हमारा जो राइट आंसर है, बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड यूज करते हैं बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए। बॉडी के अंदर BG कलर यूज करते हैं बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए। नेक्स्ट है इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन। अगर आपकी बैकग्राउंड में जो आपने इमेज लगानी है वो आपकी स्क्रीन से अगर वो छोटी है, व्हाट विल हैपन। अगर हमारी पिक्चर जो हमने बैकग्राउंड में लगानी है वो छोटी होएगी तो वो क्या है, रिपीट कर देगा उस पिक्चर को स्क्रीन को कवर करने के लिए, बट स्ट्रेच नहीं कभी भी करता। तो आप यहाँ पे देखोगे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड का यूज करके हमने यहाँ पे बैकग्राउंड की पिक्चर लगाई हुई है।
तो हमारी पिक्चर है स्क्रीन से छोटी है, तो ये इतनी एक पिक्चर है, तो आप देखोगे इसने आगे पिक्चर क्या है रिपीट करनी स्टार्ट कर दी स्क्रीन को कवर करने के लिए। नेक्स्ट है इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग डेक्लेरेशन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ डॉक्यूमेंट टाइप। तो डी हमारा राइट आंसर है। ये जो डॉक टाइप HTML है ये HTML5 वर्जन है, ये उसकी डेक्लेरेशन या उसका एलिमेंट है। इसको हम टैग नहीं बोलेंगे, ये एलिमेंट या डेक्लेरेशन है। ये HTML के अंदर इसलिए यूज की जाती है ब्राउजर को बताने के लिए कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमारी डेक्लेरेशन है ये HTML5 वर्जन की है, तो ये मैंडेटरी नहीं है HTML5 वर्जन की डेक्लेरेशन, ये बिल्कुल टॉप पे की जाती है HTML के कोड के ऊपर सबसे। आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी जो डेक्लेरेशन है बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट की जाती है, बट ये मैंडेटरी नहीं है HTML5 की डेक्लेरेशन। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग। कमेंट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। तो इसका आंसर फॉल्स है। ब्लॉक लेवल वाले जो एलिमेंट्स हैं हमेशा न्यू लाइन के अंदर ही स्टार्ट करते हैं। HTML के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, सेकंड जो होते हैं हमारे इन लाइन एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक लेवल वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, आपका वो कंटेंट है न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, बट इन लाइन वाले इन लाइन से क्लियर हो रहा है वो उसी लाइन के अंदर ही कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास ये इन लाइन एलिमेंट्स है और यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन एलिमेंट का यूज किया है, पी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो कि जहां हमारा पी टैग खत्म हुआ नेक्स्ट पी टैग स्टार्ट हुआ, तो उसने वो कंटेंट क्या है नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट किया है, उसी लाइन के अंदर स्टार्ट नहीं किया। तो ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इन लाइन जो हमारा एलिमेंट है वो क्या करता है, उसी लाइन के अंदर ही उसने क्या है नेक्स्ट टैग वाला जो इन लाइन वाला कंटेंट है उसी लाइन में ही स्टार्ट कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट है द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज। तो हमारा कैप्शन टैग यूज होता है टेबल टैग के बाद। कैप्शन टैग का यूज टेबल को नेम देने के लिए किया जाता है। तो जो भी आपने टेबल को नेम देना है वो आप कैप्शन टैग के अंदर लिखोगे। कैप्शन टैग हमेशा टेबल टैग के इमीडिएट बाद यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द मेन कंटेनर फॉर TR TD TH। तो ये सारे क्या हैं टेबल टैग के अंदर ये वाले टैग यूज किए जाते हैं। आप सभी ने मेरे को कमेंट के अंदर इन सभी की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है। टेबल के अंदर TR टैग TH टैग TD टैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन इज द कंटेंट ऑफ टेबल शोन। टेबल का कंटेंट कब शो होता है, आफ्टर द टेबल इज लोडेड। जब टेबल लोड हो जाता है तब हमें उसका कंटेंट शो होता है। नेक्स्ट है द टैग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मीन्स। तो राइट आंसर सी है, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट। HTML के टेबल के अंदर एक सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होता है, एक सेल पैडिंग एट्रीब्यूट होता है। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट किस लिए होता है, वो हमारा क्या है इन सेल के अंदर की स्पेस होती है, सेल और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस होता है, वो सेल पैडिंग होता है। जो सेल दो सेल के बाहर की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट है विच टैग विल ऐड रोज टू योर टेबल। तो TR टैग का यूज किया जाता है टेबल में रोज ऐड करने के लिए। इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 रोज है, फर्स्ट ये वाली है, सेकंड रो, थर्ड रो। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे 3 बार TR टैग का यूज किया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। TR टैग का यूज किया जाता है टेबल में रोज क्रिएट करने के लिए, और TH या TD टैग का यूज किया जाता है कॉलम क्रिएट करने के लिए। कैप्शन टैग आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग टैग।
हेडिंग टैग की जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सेंटर होती है, और टेबल डेटा की जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। तो जो टेबल डेटा की जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, ये जो ऊपर वाली हेडिंग्स है ये हमने टीएच टैग का यूज करके लिखी है, और ये जो कंटेंट है ये टीडी टैग का यूज करके लिखा है। तो जो टीएच है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को क्या करता है, सेंटर लाइन करता है, और टीडी जो है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू सेंटर लाइन द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल। अगर हमने टेबल के सेल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करना हो तब हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो टीडी टैग के अंदर आप लिखोगे अलाइन सेंटर। तो टीडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज होएगा अलाइन, अलाइन के अंदर आप लिखोगे सेंटर। तो सेंटर के स्पेलिंग में ई भी आपकी सेंटर में आएगी, आप ऐसे याद रखो। जो ये आर ई वाला होता है ये कोचिंग सेंटर होते हैं, सेंटर आपने ये वाले स्पेलिंग लिखने हैं। तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज होता है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट टैग्स आर रिटन विद इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर कौन से टैग लिखे जाते हैं, तो हेड टैग के अंदर लिंक टैग लिखा जाता है, टाइटल, स्टाइल, मेटा, तो ये आपका ऑल आएगा। ये सारे टैग हेड के अंदर लिखे जाते हैं। हेड के अंदर ये सारे टैग लिखे जाते हैं। टाइटल टैग होता है प्रोग्राम को टाइटल देने के लिए। स्टाइल टैग लिखा जाता है ये भी हेड के अंदर सीएसएस ऐड करने के लिए। लिंक टैग का यूज किया जाता है हेड के अंदर, अगर हमने कोई और सीएसएस की कोई बाहर वाली फाइल को एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक करना हो। स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है एचटीएमएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट के लिए। मेटा टैग का यूज किया जाता है सर्च इंजन के लिए। तो अगर हम जो हमारा ब्राउजर की बॉडी के ऊपर हम डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते तो हम वो टैग्स या वो टेक्स्ट को हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये वाले जो 4 टैग्स हैं, हमारे 5 टैग्स हैं, ये सारे हमारे हेड के अंदर लिखे जाते हैं। इसमें से जो मेटा टैग हमारा अनपेयर्ड टैग है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग का यूज किस लिए किया जाता है, सर्च इंजन के लिए किया जाता है कि ब्राउजर गूगल के ऊपर जब आप कोई कंटेंट सर्च करते हो तो वो यूजर अगर कोई मेटा टैग का यूज करता है तो उसका कंटेंट या उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है सर्च के अंदर। तो मेटा टैग का यूज सर्च इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन हेड सेक्शन। तो इसमें से अभी हमने मेटा टैग भी हेड के अंदर होता है, टाइटल भी होता है, बट टेबल टैग बॉडी के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी एडेड बाय यूजिंग टीडी एंड टीडी टैग। तो टीडी टैग से क्या ऐड होता है, टेबल के अंदर रो ऐड होती है या कॉलम ऐड होता है या सेल ऐड होता है। तो टीडी लिखने से हमारा क्या होता है, टेबल के अंदर कॉलम्स ऐड होते हैं। टीआर टैग लिखने से टेबल में रोज ऐड होती हैं। नेक्स्ट है इफ यू वांट टू मर्ज 2 और मोर कॉलम इन अ टेबल विच एट्रीब्यूट यू कैन यूज। कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज किया जाता है, रोज को मर्ज करने के लिए रो स्पैन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, रोज को मर्ज करना है तो रो स्पैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन फॉर्म्स व्हाट इज बाय डिफॉल्ट मेथड। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है गेट होता है। HTML के फॉर्म टैग के मेथड एट्रीब्यूट के 2 होते हैं, एक हमारा गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। गेट मेथड जो हमारा क्या होता है वो सिक्योर नहीं होता, बिकॉज इससे क्या है यूजर जो फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन भरता है वो URL के अंदर दिखने लग जाती है, एड्रेस बार के अंदर शो होने लग जाती है। बट पोस्ट मेथड हमारा क्या है, सिक्योर मेथड है। इसके अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन है फॉर्म की वो क्या है, हमारे एड्रेस के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती। तो गेट मेथड हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड है, बट क्या है ये सिक्योर नहीं। नेक्स्ट है इनपुट इज ए। तो इनपुट हमारा क्या है, एम्प्टी टैग है। तो हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है हमारे कौन कौन से एम्प्टी टैग है, तो इनपुट भी हमारा क्या है, एम्प्टी टैग है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन HTML। तो इनपुट टैग के बाद टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके चेक बॉक्स लिखा जाता है चेक बॉक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन द ऑप्शंस इन ड्रॉप डाउन लिस्ट।
ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऑप्शंस क्या है लिखनी हो तो ऑप्शन टैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कौन सा करेक्ट है, तो टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आता, आपने इस बात का ध्यान रखना है। टेक्स्ट एरिया टैग खुद ही ऐसे लिखा जाता है विदाउट एनी स्पेस। नेक्स्ट है रेडियो बटन इज यूज टू सिलेक्ट मैनी आइटम्स फ्रॉम चॉइसेस। तो रेडियो बटन की हेल्प से हम ओनली वन ही सिलेक्शन कर पाते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है ओनली वन आइटम सिलेक्ट होना। तो यहाँ पे हमारे पास जेंडर है मेल या फीमेल, तो या तो मैं मेल पे क्लिक करती हूँ तो फीमेल मेरा अनचेक हो जाता है, अगर मैं फीमेल पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा मेल जो है अनसिलेक्टेड हो जाता है। तो रेडियो बटन के अंदर आप ओनली वन आइटम ही सिलेक्ट कर सकते हो एट ए टाइम पे। नेक्स्ट है चेक बॉक्स अलाउ अस टू सिलेक्ट मैनी आइटम्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यस है। तो जैसे ये हमारे चेक बॉक्स आप देख पा रहे हो, मैं इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर पा रही हूँ। चेक बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, बट रेडियो बटन के अंदर आप देखो अगर मैं ट्रू करती हूँ तो फॉल्स डिसेबल हो गया, फॉल्स पे क्लिक करती हूँ तो ट्रू डिसेबल हो गया। तो रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है ओनली वन सिलेक्ट होना, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल सिलेक्ट होना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा था येस और ट्रू कि मैं यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर पाऊँ, तो चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ फ्रेम्स इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ फ्रेम को हम बोलते हैं फ्रेम सेट। नेक्स्ट है विच टैग इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रेम सेट। पेज के अंदर कौन सा टैग इंक्लूड नहीं होता, तो बॉडी टैग जो है फ्रेम सेट के अंदर नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रेम सेट टैग क्रिएट टू हॉरिजॉन्टल फ्रेम। अगर हमने जो स्क्रीन होती है ब्राउजर की उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है बट हॉरिजॉन्टल, तब हम क्या यूज करते हैं, रोज का यूज करते हैं। रोज एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गूगल क्रोम, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ब्राउजर हैं। तो ऑल आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नन इज ए टाइप ऑफ। नन किसकी टाइप है, नन जो है हमारी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों की ही जो हमारी क्या है ये टाइप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो A एंड B है। नेक्स्ट है विच मेथड इज ए सिक्योर मेथड। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था गेट मेथड जो बाय डिफॉल्ट मेथड है बट सिक्योर नहीं है। पोस्ट मेथड हमारा क्या है, सिक्योर मेथड है। तो पोस्ट हमारा। तो ये थे हमारे HTML के MCQs। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको HTML के टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने स्कोर आए हैं इस टेस्ट के अंदर। और ये आपके आज के दोनों क्वेश्चंस हैं। जिसने भी वीडियो अच्छे से देखी है वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकता है। तो हम देखते हैं कि आज का चैंपियन कौन है। आपने मेरे को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। देखते हैं कि कौन इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाता है। ओके।